हेलो एंड नमस्ते कैंसर्स। कर्क राशि यानी कैंसर्स के लव लाइफ के लिए जुलाई 2023 कैसा रहेगा वो मैं आज देखूंगी इस रीडिंग में। किस तरह की सिचुएशन आपके लव लाइफ में इस मंथ में क्रिएट हो सकते हैं वो मैं देखूंगी। अगर आपके सन या मून साइन कैंसर यानी कर्क राशि है और आप इस वीडियो को देखने में बहुत ज्यादा इंट्यूटिवली गाइडेड फील कर रहे थे तो डेफिनेटली यूनिवर्स इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज आपको देना चाहते हैं। सो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस कलेक्टिव रीडिंग में जो भी मैसेज आएंगे उसमें से जो मैसेज आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उस मैसेज को ही एक्सेप्ट करना है और जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे हैं उस मैसेज को फोर्सफुली आप अपने सिचुएशन में काइंडली फिट करने की कोशिश ना करें। पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आप पर्सनल टैरो रीडिंग कर सकते हो। फॉर दैट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो कलेक्टिवली सभी कर्क राशि के लव लाइफ में जो सिचुएशन जो एनर्जी सबसे ज्यादा जुलाई 2023 में डोमिनेंट रहेगा उसके लिए हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड और बॉटम कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो न्यू बिगिनिंग, रिलेशनशिप में नेक्स्ट एडवांसमेंट के लिए या नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए कोई इस मत में सोच रहे हैं विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप बेचैन हो रहे हो कि इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में ये पॉसिबिलिटी कब आप एक्सपीरियंस करोगे। तो कुछ चीज एक्सपीरियंस करने के लिए आप बेचैन हो रहे हो। ये एक म्यूचुअल एनर्जी भी हो सकते हैं बट आई फील ये कैंसर्स के ही एनर्जी है फॉर मोस्ट ऑफ यू। मे बी आप चाहते हो आपके पर्सन किसी पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए कुछ स्टेप्स ले या फिर वो एग्जैक्टली कंफर्म करे कि कब ये लेंगे वो स्टेप, या फिर आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप कुछ स्टेप लो। तो इट कैन बी अ वाइस वर्सा एनर्जी ऑल्सो। बट लेट मी टेल यू विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एज द बॉटम कार्ड, जिस टाइम पीरियड के अंदर आप चाहते हो कि ये काम आपके पर्सन करे उस टाइम पीरियड में तो नहीं हो पाएगा। आई थिंक ये आपको भी पता है। सो आपके पर्सन आपके तसल्ली के लिए एक फॉल्स टाइमलाइन आपको दे सकते हैं कि इस समय के अंदर वो काम हो जाएगा, ये हम कर लेंगे। मे बी इस तरह के कुछ फॉल्स प्रॉमिस आपको ये कर सकते हैं क्योंकि वो आपके डिजायर और एक्साइटमेंट को देखते हुए ऐसे कुछ नहीं कह सकते हैं टू डिसअपॉइंट यू। ऑलराइट, जो भी कैंसर्स को लग रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एनर्जी आपके पर्सन की नहीं आपके है तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इस मैसेज को रिवर्स कर सकते हो। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ये एनर्जी इस मंथ में किसी किसी कैंसर्स के लाइफ में डोमिनेंट रहेगा। ऑल्सो हम सेइंग कि इस मंथ में प्रपोजल आपकी तरफ से किसी को मिल सकते हैं या फिर किसी की तरफ से आपको मिल सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी एन ऑफर, कोई आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं या फिर आप किसी को, मे बी आप अपने माइंड में कुछ योजना बना रहे हो और उसमें वो पार्टिसिपेट करे ऐसा आप चाहते हो। सो आई एम सेइंग जुलाई विल बी द मंथ फॉर प्लानिंग फॉर कैंसर्स। लाइक ऐसे आप फील करोगे कि कुछ करना है फ्यूचर के लिए या फिर नियर फ्यूचर के लिए कुछ प्लान बनाना है। ये एक स्ट्रॉन्ग आर्ज कैंसर्स अपने इनर वर्ल्ड में फील करेंगे या फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी आप इस वे में एक्ट करोगे। अगर ये आप फील कर रहे हो, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट जिस एंथुसियाज्म के साथ आप आगे बढ़ रहे हो वो सिमिलर एंथुसियाज्म आपके पर्सन के भीतर कुछ हद तक मिसिंग रहेगा। तो इस मंथ में ऑफर आपको मिलेगा या फिर आप किसी को ऑफर करोगे। सो दिस जुलाई विल बी द मंथ फॉर दैट फॉर कैंसर। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ इस मंथ में कैंसर्स लॉजिकली या प्रैक्टिकली सोचेंगे अपने लव लाइफ के बारे में या किसी पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही प्रैक्टिकली एंड लॉजिकल वे में सोचेंगे। एक्सटर्नल सिचुएशन ही कुछ इस तरह का रहेगा कि आप या आपके पर्सन लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में ही सोच के डिसीजन ले रहे हो या एक्ट कर रहे हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इमोशनल एंगल या भावनाओं में बहके डिसीजन लेते हुए मैं नहीं देख पा रही हूँ आपको या आपके पर्सन को। किसी किसी कैंसर के लिए ये एक वाइस वर्सा एनर्जी हो सकते हैं। आई एम ऑल्सो सेइंग इस मंथ में कोई बस अपने बारे में ही सोच रहे हैं, अपने एडवांटेजेस, अपने बेनिफिट्स को ध्यान में रख के ही डिसीजन ले रहे हैं। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर फीलिंग्स।
अगर आपने किसी को कुछ डिसीजन लेने के लिए समय दिया है तो डिसीजन वो ले चुके हैं। इट्स जस्ट दैट इस मंथ में वो उस डिसीजन के बारे में क्लियरली आपसे बात नहीं कर सकते हैं फॉर सम रीजन। सो आई एम सीइंग सोशल मीडिया के थ्रू किसी के करंट अचीवमेंट्स एंड एक्टिविटीज के बारे में आपको पता लग सकते हैं, या फिर कोई आपको स्टॉक कर रहे हैं टू नो दिस, टू गेट अ क्लियर आइडिया कि क्या आप कर रहे हो, कि आपके जीवन में चल रहे हैं। तो मे बी अगर ये आप कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन इस मैसेज को स्विच कर सकते हो। बट यस, आई फील लाइक किसी के पोस्ट के कारण थोड़ा बहुत सरप्राइज कोई हो सकते हैं इस मंथ में। दिस पर्सन कैन बी वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, लियो। अरेंज मैरिज के लिए भी रिश्ते आ सकते हैं इस मंथ में। हाउएवर अगर आप पहली बार किसी से मिल रहे हो तो एक रेड फ्लैग आपको दिखाई देगा, और वो रेड फ्लैग एंगर इश्यूज, एग्रेशन, झूठ हो सकते हैं। सो अगर आप ये बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक नोटिस कर रहे हो किसी में फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उनके तरफ से जो भी प्रपोजल या ऑफर आपके तरफ आते हैं उसे सोच समझ के ही आप एक्सेप्ट करना। तो ये एक एडवाइस किसी किसी कैंसर्स के लिए आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से, नॉट फॉर एवरीवन। देन हमारे पास है डैगर कार्ड। इट सेज फियर, वॉरीज एंड टेन सिचुएशन। ऑलराइट, देयर इज समथिंग जो आप चाहते हो जाए, बट अगर वो नहीं हो पाते हैं तो आपको निराशा मिल सकते हैं। इसका फियर कुछ हद तक अराइज हो सकते हैं कैंसर्स के लाइफ में ड्यू टू अ यंगर वुमन। ओके, तो एक यंगर वुमन इन्वॉल्व है आपके लव लाइफ में। ये एनर्जी किसी किसी कैंसर्स के लिए आई एम सेइंग करंटली आपके लव लाइफ में जो कुछ भी हो रहे हैं किसी के जिद के वजह से हो रहे हैं। दैट्स व्हाई वी हैव दिस रैम कार्ड। इट सेज स्टबर्न एंड एग्रेसिव पर्सन। तो मे बी यू आर डीलिंग विद अ वुमन, ओके, अ वेरी इमैच्योर वुमन हु इज वेरी स्टबर्न एंड एग्रेशन के इश्यूज है इनको। मे बी इनके तरफ से इमोशनल ब्लैकमेल्स या मेंटली आपको काफी पुश करना, ऐसे एक्ट करके आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं मेंटली, ओके, बिकॉज ऑफ देयर इमैच्योर एग्रेसिव नेचर। या दिस पर्सन इज वेरी स्टबर्न। आई फील मे बी कोई चाहते हैं आप येस और नो कहो किसी को, और ये जो चाहते हैं वही आप इनको कहो। अगेन अगर आपको ये लगते हैं कि ये एनर्जी आपके है किसी और के नहीं है, यू वांट समवन टू से येस और नो। अगर आप चाहते हो कि आप जो सुनना चाहते हो वो ही ये बताए, वो ही ये करे, तो आई एम सेइंग दैट दे वोंट डू इट, नॉट इन दिस मंथ एटलीस्ट। इस मंथ में तो वो नहीं करेंगे वैसा कुछ। ओके, इट्स लाइक दे डोंट वांट टू डू इट विद द सेवन ऑफ स्वर्ड्स एज द बॉटम कार्ड। मे बी फ्यूचर में कर सकते हैं बट नॉट नाउ। किसी किसी कैंसर्स को ये लग सकते हैं कि आप जिनको चाहते हो वो किसी ऐसे पर्सन के साथ मिलजुल रहे हैं जिससे आपको एंजाइटी हो रही है। ऑलराइट, और ये पर्सन काफी स्टबर्न है एंड दे वोंट स्टॉप डूइंग व्हाट दे आर डूइंग नाउ, और ये आपकी बात नहीं सुनेंगे। सो वी हैव दिस हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कार्ड। अगर आपको कुछ चीज इलीगल लग रहे हैं तो आप इनके साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके ही फिर आगे के प्लान करें। वी हैव दिस कुड बी द वन कार्ड ऑल्सो, लाइक जिनके ऊपर शक है वही हो सकते हैं। मे बी दिस इज द पर्सन हु इज इन्वॉल्व, और इनके वजह से ही ये एंजाइटी आपको हो रहे हैं। दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी फॉर सम ऑफ यू। जुलाई 2023 कैंसर्स के लाइफ में डिस्कशन के मंथ रहेगा। आप या आपके पर्सन एक कॉन्वर्सेशन इस मंथ में इनिशिएट करेंगे टू एंश्योर व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, यू विल गेट द आर्च के एक कन्वर्सेशन करना है। सो जुलाई विल बी द मंथ फॉर दैट कैंसर्स। सो अगर आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रहे हैं या उस तरह के स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस, एश्योरेंस आपके पार्टनर की तरफ से अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, देन हैव अ फाइनल हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विथ योर पर्सन। उससे आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज मेंट फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट मेंट फॉर यू। लास्टली मैं 2 एडवाइस कार्ड्स पुल करूंगी ये देखने के लिए कि अगर आप इस सिचुएशन में हो तो क्या एडवाइस ओवरऑल डिवाइन सभी कैंसर्स को देना चाहते हैं।
सो एडवाइस के रूप में हमारे पास है आई लव यू कार्ड एंड यहाँ पे बॉटम कार्ड भी मैं देख रही हूँ चूज लव। सी कैंसर, अगर आपके सामने अभी दो ऑप्शंस है या फिर आप कुछ और डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे हो, आई एम गोइंग टू टेल यू कि दो ऑप्शन में से अगर आपके पास ट्रू लव के ऑप्शन है तो उससे आप चूज करें। न्यू बिगिनिंग, एक नया मोड़ आपके लव लाइफ में आ रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज्यादा बेचैनी फील करोगे टू गेट आउट ऑफ सिचुएशन, क्योंकि पेशेंस आप लूज में भी कर रहे हो। यस, वी हैव दिस हैव पेशेंस कार्ड। सो अगर आप अपने प्यार से किसी के दिल को जीतना चाहते हो या फिर आपके पास दो ऑप्शंस है, वन इज लव एंड द अदर इज समथिंग एल्स, तो चूज लव। इस सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट करने के लिए कुछ वक्त की जरूरत है। सो ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस मंथ में आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। इफ यू हैव ट्रू लव इन योर लाइफ तो उसके ऊपर अब गिव अप मत करना। तो यही एक एडवाइस आपको दे रहे हैं। दिस हैव पेशेंट कार्ड सेज ट्रू लव इज ऑलवेज काइंड एंड पेशेंट। तो नेचुरली कंफर्टेबल फीलिंग आप किसी के आसपास फील करोगे अगर वो आपको ट्रू लव करते हैं तो, और आप भी इनको प्यार करते हो तो। सो एज ए म्यूचुअल फीलिंग अगर आप इस वक्त किसी के साथ शेयर कर रहे हो इस मंथ में और वो भी आपके साथ करते हैं तो थोड़ा पेशेंस आप रखें करंट परिस्थिति में, क्योंकि रॉन्ग ट्रैक में कन्वर्सेशन होने के कारण कुछ ब्लॉकेज है इस कनेक्शन में। ओके, बट एंगर, एग्रेशन और ईगो को हटा के अगर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन आप दोनों करते हो इनके साथ तो इट विल ब्रिंग यू क्लैरिटी। ओके, आई एम सीइंग एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस के कारण कुछ एंजाइटीज रिलेशनशिप में क्रिएट हुआ है जिसके वजह से अब आगे के लिए सोचने में मजबूर हो रहे हो। बट इफ यू हैव द ऑप्शन ऑफ लव, चूज दैट ऑप्शन। आगे जाके ना बैलेंस इस कनेक्शन में आएंगे, बस पेशेंस रखने की जरूरत है और कन्वर्सेशन के थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा स्टबर्न है, आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, अपने स्टैंड को चेंज नहीं करना चाहते हैं अपने ईगो के वजह से, तो उसे थोड़ा स्पेस आप दीजिए और पेशेंस रखिए, बिकॉज आई एम सीइंग आगे जाके यू बोथ विल चूज लव फॉर ईच अदर। हेजिटेशंस विल गो अवे और यू बोथ विल चूज लव। बस थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग, पेशेंस और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन अब दोनों अगर करते हो तो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक रहेगा आप दोनों के बीच। तो ये रीडिंग मैं यहाँ एंड करती हूँ फॉर कैंसर्स इन दिस मंथ। इफ यू लाइक व्हाट आई डू देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई लव यू ऑल, बाय बाय।